हेलो व्यूअर्स, हरजाई ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि दादी जान वापस आ जाएंगी, जबकि सीधा कब्रिस्तान आएंगी जहां पर मीरान अपने मॉम डैड की कब्र पर बैठा होगा और बातें कर रहा होगा। फिर दादी जान को देखकर उनके गले लग जाएगा। दादी भी सिंपैथी हासिल करने लगेंगी कि मीरान, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे रेहान को तुमसे दूर नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब बाहर आएंगे और बताएंगे ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। दादा जान को गुस्सा आएगा और वो रेहान को खींचकर बाहर निकालने लगेंगे कि तुम ही ने बुलाया होगा मेरे बेटे को, वरना मेरे बेटे को क्या ज़रूरत पड़ी इस तरह से दीवार कूद कर आने की। जिस पर रेहान कहेगी कि मैंने नहीं बुलाया, मुझे तो खुद नहीं पता बाबा वहाँ पर कर क्या रहे थे, मैं तो कमरे में थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद जिहान भी कहने लगेगा कि तुम्हारे मीरान ने साफ साफ कहा था कि वो उसे मार डालेगा, मीरान का ही ये काम है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि दादी जान घर पर आ जाएंगी और सीधा अस्मा खातून के पास आएंगी और उससे कहने लगेंगी कि तुमने मुझे बताया नहीं, मैंने तुम्हें कहा था हर खबर से आगाह रखना, लेकिन तुमने खिज़र की कोई खबर नहीं दी मुझे, जबकि इतना कुछ हो चुका है। इस पर वो कहेगी मुझे टाइम नहीं मिला, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, मैं घबरा गई थी, ये वो। लेकिन फिर वो कहेगी कि एक बात है आपको बताने वाली, एलिफ की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। दादी जान भागी हुई एलिफ के पास जाएंगी, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगी, गले लगाएंगी, क्योंकि एलिफ दादी जान की जान है। और उसे पूछेंगी कि तुमने वाकई कुछ देखा, खिज़र के साथ क्या हुआ, किसने उसे धक्का दिया, या जो कुछ भी हुआ प्लीज़ मुझे बताओ। लेकिन एलिफ चुप रहेगी, काफ़ी डरी हुई होगी। उसके बाद आप देखेंगे डॉक्टर आएंगे और कहेंगे कि ऑपरेशन तो मुकम्मल हो चुका है। सब लोग तबीयत पूछेंगे खिज़र की, जबकि वो कहेंगे अपने आप को हर चीज़ के लिए रेडी रखे, क्योंकि खिज़र का एक दफ़ा दिल काम करना बंद कर चुका था और अब कोई भी पता नहीं, जब तक पेशेंट जाग नहीं जाता कुछ भी नहीं कह सकते कि पेशेंट कैसा रहेगा, ठीक भी हो पाएगा या नहीं, चल फिर सकेगा या नहीं। जब तक पेशेंट जाग नहीं जाता हम कुछ नहीं कह सकते, जिस पर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। जबकि यारिन रेहान के पास आएगी और उसे कहने लगेगी कि शुक्र है दादा जान ने मेरी शादी नहीं की थी मीरान से, वरना मैं जलील होकर रह जाती। शुक्र है मेरी जगह तुम्हारा रिश्ता हो गया मीरान से, वरना यही सब कुछ मेरे साथ भी होता रहता। जिस पर रेहान कहेगी कि तुम मुझे तंग करने आई हो, चली जाओ यहाँ से। फिर वो उसके डैड का हाल उसे बताएगी। रेहान भी अंदर की तरफ आएगी, उससे पहले जहरा हज़र के पास होगी और उसे कहेगी कि हज़र, अभी तो हमने अपने तीसरे बच्चे को जन्म देना है, तुमने इसका स्टॉलर लाना है जाकर, अभी तो ज़िंदगी में बहुत काम है जो हमने मिलकर करने हैं। और फिर उसे प्यार करके चली जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि मीरान रेहान के पास होगा, तो नर्स आकर उसे कहेगी कि आप ठीक तो हैं, आपने ब्लड दिया था। रेहान को पता चल जाएगा कि मीरान ने ब्लड दिया उसके डैड को। नर्स ये भी कहेगी कि आप ही की वजह से मरीज़ की जान बच सकी है, अगर ब्लड टाइम पर ना मिलता तो मरीज़ की जान जा सकती थी। इस पर रेहान कहेगी कि तुमने ब्लड दिया मेरे डैड को। मीरान कहेगा कि हाँ। रेहान कहेगी मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, कभी तुम चाहते हो कि मेरे डैड मर जाएं और कभी तुम खुद ही उन्हें बचा रहे हो। जिस पर मीरान कहेगा कि रेहान, मैंने कभी नहीं चाहा तुम्हारे डैड मर जाएं और यकीन मानो कि मेरा कोई भी हाथ नहीं है इसमें। उसके बाद रेहान अपने डैड से मिलना चाहेगी, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देगा। मीरान अपने ताल्लुकात से फ़ोन लगाएगा और किसी की सिफारिश की वजह से रेहान को उसके डैड से मिलने दिया जाएगा। नर्स उसे बुलाकर लेकर जाएगी, जबकि खिज़र का सूट मीरान के हाथ में होगा, जिसकी पॉकेट में दिलशाह का लेटर होगा। नर्स उसे कहेगी कि अपने मरीज़ के कपड़े पूरे कर लीजिए, जिस पर मीरान देखकर इनकार कर देगा, कहेगा नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ तक थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार से रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।